हाँ डियर स्टूडेंट्स, अपन ने प्रीवियस वीडियो में स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ SN1 एंड SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ी। कुछ टर्मिनोलॉजीज जो मैंने अपन को आपको एक्सप्लेन की थी। अब नेक्स्ट है बेटा अपन की कुछ टर्मिनोलॉजी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो है बेटा फर्स्ट वर्ड आता है एनांसियोमर। एनांसियोमर्स, एनांसियोमर्स क्या होते हैं बेटा? एनांसियोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल। जो क्या होते हैं बेटा? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर बेटा? एनांसियोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर्स which are enantiomer are stereoisomers which are non superimposable mirror image सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होते हैं। यानी स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। अब सुपर इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है बेटा? नॉन सुपर इम्पॉसिबल। सुपर इम्पॉसिबल का मीनिंग है एक जो स्ट्रक्चर है उसका जो मिरर इमेज है उसको इसके ऊपर लाएं तो वो उसको पूरा ढक लेता है, वो क्या कहलाता है बेटा? सुपर इम्पॉसिबल। अगर वो उसको नहीं ढक पाता है तो वो क्या कहलाता है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल। जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको इसमें ऐसे ही दे दूं बेटा। जैसे मैंने ये हाथ है, ये हाथ, इसकी मिरर इमेज बनेगी तो ये इस टाइप से आएगी। ये है बेटा, ये मिरर है। तो ये मिरर इमेज A एंड B क्या है बेटा? मिरर इमेज। वो क्या कहलाती है? मिरर इमेज। ठीक है, ये एक दूसरे से क्या है? मिरर इमेज है। इन मिरर इमेज को अभी मैं इसको लेकर के इधर की तरफ खींच के लाऊं, क्या ये इसको निरूपित कर सकता है? नॉन। तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज कहलाती है। ठीक है, मैं एक ऐसा बना लूं, जैसे मैंने ये बना लिया गोलाई, इसकी मिरर इमेज बनेगी बना बॉल की, तो ये क्या बनी? सेम टू सेम। इसको इसके ऊपर लाऊंगा तो A एंड B क्या है बेटा? मिरर इमेज तो हैं, लेकिन कैसी है बेटा? A एंड B क्या है? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। समझ में आया रहा आपको? ये क्या है? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। तो ये नॉन सुपर, तो एनांसियोमर्स आर, तो A एंड B आर एनांसियोमर्स। ये कंपाउंड्स के टू मिरर इमेज जो क्या है बेटा? एक दूसरे पर सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा? एनांसियोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एनांसियोमर्स। तो ये शॉर्ट आपकी बात हुई, ठीक है ना, एनांसियोमर्स की। तो आपको ये ध्यान रखना एनांसियोमर्स कौन कौन से होते हैं। मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट है बेटा अपन का रेसेमिक मिक्सर। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा रेसेमिक मिक्सर। रेसेमिक मिक्सर, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ इट इज इट इज ए मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ टू ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो क्या लिखेंगे बेटा? इट इज ए मिक्सचर ऑफ equal amount of
equal amount of two stereoisomers, it is a mixture of equal amount of two stereoisomers of an optically active compounds का क्या है बेटा, एक आइसोमर। तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ टू स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या सबस्टेंस इज कॉल्ड रेसेमिक मिक्सर। वो क्या कहलाता है बेटा, रेसेमिक मिक्सर कहलाता है। यानी टू अपोजिट, जैसे कोई ऑप्टिकली एक्टिव डी को होगा, कोई अदर क्या होगा बेटा, एल होगा। 50% डी एंड 50% क्या हो बेटा, एल हो, तो वो 50% टू कंपाउंड्स हैं जिसका 50% डी है और 50% क्या है बेटा, एल। उनका जो मिक्सर होगा वो मिक्सर क्या कहलाता है बेटा, रेसेमिक मिक्सर। रेसेमिक मिक्सर इज ए इन ऑप्टिकली इनएक्टिव, टू कंपाउंड्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन जब उनका मिक्सअप हो जाता है 50-50% तो वो क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अब मैं इसको एक अच्छी बात एक रिएक्शन के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। थ्रू वर्ड्स को एक रिएक्शन से समझाऊंगा तो बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा, ठीक है बेटा। देखो थ्री वर्ड है बेटा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एक वर्ड आता है बेटा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये वर्ड आएंगे इसके अंदर, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और रेसेमाइजेशन, और इस अंदर कह सकते हैं बेटा एंड रेसेमाइजेशन। इन तीनों को मैं एक रिएक्शन के थ्रू आपको समझा रहा हूं, रेसेमाइजेशन। इन थ्री को बेटा मैं किसे एक रिएक्शंस के थ्रू समझा रहा हूं। एक कोई ऑप्टिकली एक्टिव अपन कंपाउंड्स का ले रहे हैं, ठीक है, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को अपन ले रहे हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स CH3 या इधर लिखते हैं बेटा C2H5, ये हार्ड लाइन से, ये डैश लाइन से H, और इधर की तरफ क्या अटैच है बेटा, X। ये कोई कंपाउंड्स है X का। पहले बेटा इस पर Y के साथ में रिएक्शन हो रही है, ये किसके साथ में रिएक्शन हो रही है बेटा, Y के साथ में रिएक्शन हो रही है। Y के साथ में रिएक्शन होने X हट गया और कंपाउंड बन रहा है बेटा C2H5 H, C2H5H। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है इस कार्बन से अटैच जो अदर सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या रह रहा है, रिमेन सेम रह रहा है। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। केवल X रिमूव होकर के उसकी जगह अटैच क्या हो रहा है बेटा, Y। ये X रिमूव हो गया, अटैच क्या हुआ, Y। ये कंपाउंड्स क्या बना बेटा, A। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन बेटा ये Y के साथ में रिएक्शन, अब की बार कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है बेटा, चेंज। उसमें तो यूं की तरह इधर, अब की बार क्या हो रहा है, टोटल इधर की तरफ। देखो C2H5, ठीक है, ये CH3, ये H, एंड इधर क्या अटैच हुआ, Y। ये कंपाउंड्स बना बेटा B। तीसरी कंडीशन में ऐसा हो रहा है कि Y के अटैच से A भी बन रहा है और दोनों क्या बन रहा है, B भी बन रहा है। द मिक्सचर ऑफ क्या बन रहा है बेटा, A एंड B। तीसरी कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये, एंड थर्ड कंडीशन ये। आप समझ रहे होंगे इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें ये एक छतरी है, इन दिस फिनोमेनन, इस फिनोमेनन के अंदर क्या होता है, रिवर्सल ऑफ ए अम्ब्रेला ड्यूरिंग द स्ट्रॉन्ग विंड्स।
एक ये छतरी की, ये छतरी है और ये क्या है, डंडा है। ये छतरी जैसे ही विंड आ रही है, ये छतरी क्या हो रही है बेटा, पलट रही है, उल्टी हो रही है। तो ये क्या कहलाता है बेटा, रिटेंशन ऑफ क्या कहलाया। जैसे इस साइड में आ रही है तो ये इस साइड में अटैच हुआ, ठीक है, ये पूरी की पूरी पलट गई, तो ये क्या कहलाता है बेटा, रिटेंशन ऑफ। जैसे इधर से आई अटैक हुआ तो इधर की यही प्रोडक्ट बना, इसमें हुआ तो ये इस साइड में प्रोडक्ट बना, तो ये कहलाता है बेटा रिटेंशन ऑफ ए प्रोडक्ट। अब देखो इसमें तो क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द रिएक्शन ए प्रोडक्ट बना, एक रिएक्शन क्या होगा, बी प्रोडक्ट बना, एंड देन बेटा ए एंड बी। अब इन तीनों को आपको मेरे बोर्ड की जगह नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके अंदर ये ध्यान रखना, ए क्या है, बी क्या है, एंड बी। इफ रिएक्शन के अंदर, कंपाउंड के अंदर बेटा प्रोडक्ट बने अपन का ए, प्रोडक्ट कौन सा बने, ये कौन सा बन रहा है बेटा, बी। ए बन रहा है, इसका मतलब क्या है, इन द केस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ओनली ऑब्टेन फ्रॉम ए प्रोडक्ट रिमेन द कॉन्फिगरेशन ऑफ कंपाउंड्स ड्यूरिंग द रिएक्शन। बिफोर एंड आफ्टर क्या रह रहा है बेटा, सेम इनका कॉन्फिगरेशन रह रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो फर्स्ट क्या आ रहा है बेटा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसको तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रोसेस, ये फर्स्ट प्रोसेस हो रही है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, प्रोसेस जो फर्स्ट है वो कौन सी है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब सेकंड प्रोडक्ट के समय इसका कॉन्फिगरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, ये इस प्रोडक्ट का कॉन्फिगरेशन चेंज हो रहा है, इसको कहते हैं बेटा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये क्या कहलाता है बेटा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और थर्ड है बेटा, जो दोनों के अंदर दोनों को मिक्स प्रोडक्ट बन रहा है, उसको कह सकते हैं बेटा रेसेमाइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेसेमाइजेशन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट इज नॉन रेसेमिक मिक्सर। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या कहलाता है बेटा, रेसेमिक मिक्सर। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। कॉन्फिगरेशन सेम रहता है, केवल x रिप्लेस बाई y, देन दिस प्रोसेस इज नॉन एज रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन का मीनिंग इन दिस प्रोसेस द वैल्यू ऑफ सिमेट्री ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन इज सेम। क्या होती है बेटा, सेम रहती है, तो वो क्या कहलाती है बेटा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। But inversion of conjugation, if product B is obtained, then mean क्या हो रहा है बेटा, the process is known as inversion of conjugation. During the inversion of conjugation, the configuration of substance changed. जो कॉन्फिगरेशन है सबस्टेंस का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। और दोनों इक्वल अमाउंट के अंदर 50-50% के अंदर बनते हैं, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, रेसेमिक मिक्सर। तो अपन इसको लिख लेते हैं कुछ बातें। कुछ बातें लिख देते हैं। इफ ए इज ओनली प्रोडक्ट ऑब्टेन, ये ही प्रोडक्ट बनता है, द प्रोसेस इज नॉन एज ए ही प्रोडक्ट बनता है। जब ए प्रोडक्ट बनता, कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, द प्रोसेस द नॉन एज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहलाता है बेटा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन कहलाता है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन का मीनिंग क्या है, इन दिस प्रोसेस द सिमेट्री ऑफ सबस्टेंस रिमेन सेम बिफोर and after of reaction, after reaction।
रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में उसकी सिमेट्री क्या रहती है, सेम रहती है, उसको क्या कहते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट प्रोसेस अपन लिखें, ये तो फर्स्ट के लिए हुई। सेकंड के लिए बात लिखें बेटा, सेकंड तो बी इज ओनली प्रोडक्ट obtain the process is known as inversion of configuration, inversion of configuration। inversion of क्या कहलाती है बेटा, configuration कहलाती है। inversion of configuration का मीनिंग क्या है, a process in which the configuration of an atom is changed। inversion का मीनिंग क्या होता है बेटा, a process in which configuration of an atom configuration of an atom is changed। क्या हो जाए बेटा, चेंज हो जाए। कॉन्फिगरेशन क्या हो जाए बेटा, ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या हो जाए, चेंज। दिस फिनोमेनन इज like a reversal of umbrella during the issue। तो ये अपन लिख सकते हैं this phenomenon ये कौन सी प्रक्रिया है, this phenomenon like a umbrella this phenomenon like a umbrella reversal during strong wind। स्ट्रांग विंड के समय, तेज हवा के समय एक अम्ब्रेला क्या हो जाता है बेटा, जस्ट उलट जाता है, उस टाइप्स की फिनोमेनन होती है। तो ये कहलाता है बेटा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ठीक है, बट द प्रोडक्ट इज ए एंड बी ऑब्टेन 50 रेशियो। ठीक है ना, 50-50 रेशियो में ऑब्टेन होती है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, रेसेमिक मिक्सर। उसको क्या कहेंगे अपन, रेसेमिक मिक्सर। बट इफ A and B products obtained in equal amount 50-50 ratio, then this process is known as रेसेमाइजेशन। वो प्रोसेस कौन सी कहलाती है बेटा, रेसेमाइजेशन। ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज नॉन एज रेसेमिक मिक्सर। वो कौन सा कहलाता है बेटा, रेसेमिक मिक्सर। टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का मिक्सर है, बट मिक्सर होने के बाद भी वो ऑप्टिकली क्या हो जाता है, इनएक्टिव। तो अपन क्या लिखेंगे अगली लाइन में, रेसेमिक मिक्सर इज ए ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो क्या होता है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है ना, क्योंकि वन आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, मिक्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो रेसेमिक मिक्सर कहलाता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो ये अपने पढ़ा है इसके अंदर रेसेमिक। अब होता बेटा SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, और SN1 में देखें। प्रोडक्ट इन SN2 मैकेनिज्म, SN2 में क्या होता है, इफ ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव एल्केल हैलाइड्स, optically active alkyl halides, if an optically active alkyl halides undergoes SN2 mechanism, SN2 mechanism के अंदर होती है, then
product is formed inversion product, then product is formed inversion product. प्रोडक्ट कैसा बनता है बेटा? इन्वर्जन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट कैसा बनता है? इन्वर्जन प्रोडक्ट। जैसे C2H5 CH3 X H हाइड्रोक्साइड आइन, बैक टू एंट्री होगी किससे बेटा? बैक। मैंने आपको उस समय बताया था बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड हैलोजन अटैच्ड कार्बन एटम एंड बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन द C एंड X। टू फिनोमेना साइमल्टेनियसली टेक प्लेस। दोनों घटनाएं क्या होती है बेटा? साथ साथ में होती है। तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो ये घटना होगी तो क्या होगा बेटा? ये इस टाइप में C2H5, ये CH3, ये H और ये हाइड्रोक्साइड आयन का अटैच और X क्या हो गया बेटा? माइनस। दिस इज नॉन एज लिविंग ग्रुप। ये क्या है बेटा? लिविंग ग्रुप। ये है बेटा, ठीक है, टू ब्यूटेनॉल। तो ये जो प्रोडक्ट बना है वो कौन सा बनता है बेटा? इन्वर्जन प्रोडक्ट। कौन सा बनता है? इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन्वर्जन प्रोडक्ट ये SN2 के अंदर होती है बेटा। फिर फिनोमेनन कौन सी के अंदर होती है बेटा? SN2 के अंदर। अब SN1 के अंदर, इफ एन एक्टिवली एक्टिव एल्किल हैलाइड्स अंडरगोज SN1 मैकेनिज्म के अंदर होती। SN1 मैकेनिज्म हो तो कैसे होगा बेटा? देखें, SN1 mechanism, then racemic mixture product formed, ठीक है। जैसे अपन ने कंपाउंड्स लिया बेटा, थ्री डिग्री में C3H, ठीक है। ये एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। अब इसमें क्या होगा? 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में हैलाइड साइन रिलीज होगा, हैलाइड साइन लूज होगा और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें क्या होगा बेटा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हुआ तो क्या बनेगा बेटा? C2H5 CH3 C3H7 और ये बन गया बेटा कार्बोकेटाइन। अब देन सेकेंड स्टेप के अंदर बेटा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। किस पर करेगा? कार्बोकेटाइन्स पर। कार्बोकेटाइन पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करा, हाइड्रोक्साइड। अब ये प्लेनर है, ये स्ट्रक्चर जो है बेटा वो स्ट्रक्चर कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोफाइल के अटैक के 2 प्रोसेस, 2 वेज हो गए। इस साइड से अटैक करे और इस साइड से अटैक करे। फर्स्ट प्रोसेस एंड सेकंड पाथ, फर्स्ट पाथ एंड सेकंड पाथ। तो 2 टाइप से, इधर से अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा बेटा C2H5 CH3 C3H7 और इधर क्या हो गया बेटा? OH। ये यदि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये इधर से अटैक करेगा तो क्या बनेगा बेटा? इस पाथ से, सेकंड पाथ से अगर अटैक करे न्यूक्लियोफाइल तो C2H5 CH3 C3H7 इस पाथ से अटैक करे तो प्रोडक्ट क्या बनता है? H। इफ दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रोडक्ट तो दिस इज levo rotatory product. This is 50% amount present and this formed also 50% amount. दोनों के ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, बट
this dextrorotatory and this levorotatory and 50-50, those product of mixture of products is known as racemic mixture. ये क्या कहलाता है बेटा? रैसेमिक मिक्सर। तो ये अपने SN1 और SN2 मैकेनिज्म की जो प्रोडक्ट किस प्रकार से बनते हैं इसके बारे में स्टडी की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं है तो आप मेरे को क्वेश्चंस के रूप में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट।